टॉपिक का नाम है कॉन्टैक्ट एंगल। कॉन्टैक्ट एंगल, जब कोई लिक्विड किसी भी सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट पे आता है तो वो उस सॉलिड सरफेस के साथ या तो राइज करना चाहता है या उसके साथ डिप करना चाहता है। जैसे कभी भी आपको पहले ही बोले थे कि ग्लास में अगर आप पानी लेते हो, स्टील के ग्लास में अगर लोगे तो ज्यादा अच्छे से आपको पता चलेगा। पानी लेते हो तो आप पानी उस पर ऐसे बनाते हो, गौर किए हो आप, पानी इस तरह से बनाते हो। गौर करो यहाँ पे आपका थोड़ा सा आप उठा के बनाते हो, हल्का कॉनकेव जैसा, कि पानी ऐसे बनाते हो आप, ये पानी है मेरा, ऐसे तो नहीं बनाते हैं, बहुत कम ही हम देखे होंगे ऐसा पानी बनाता है। जब भी वो ग्लास में कोई पानी बनाता है तो कुछ इस तरह से बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पानी, चाहे आप उंगली को पानी में डुबाइए, एक बर्तन में, कटोरे में, ग्लास में पानी लीजिए, उसमें उंगली दबाइए, आपको लगेगा कि डुबाने पे कि पानी है तो उंगली के साथ ऊपर की ओर राइज करना चाहता है, चढ़ना चाहता है। कभी आप फील किए हैं? नहीं कर पाए तो कोशिश कीजिएगा। लेकिन अगर उसी बर्तन में मर्क्यूरी डाल दे तो आप अगर उंगली डुबाइएगा तो मर्क्यूरी नीचे की ओर भागेगा। तो होता क्या है कि जब कहीं पे भी एक लिक्विड सरफेस सॉलिड से कांटेक्ट में आता है तो वहां पे दोनों का टेंजेंट एक दूसरे से कुछ एंगल बनाता है। दोनों का टेंजेंट मतलब सॉलिड का भी टेंजेंट और लिक्विड लेयर का भी टेंजेंट। समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक सॉलिड है, ये कहलाएगा सॉलिड प्लेन, टेंजेंट ऑफ सॉलिड सरफेस, टेंजेंट ऑफ सॉलिड। अब होता क्या है कि लिक्विड जैसे बीच में आप डुबा दिए, तो गौर कीजिएगा, इस तरह से उंगली जब डुबाइएगा तो पानी दोनों साइड से उंगली पे चढ़ना चाहेगा ऐसे, उसको पकड़कर। तो ये जो है पानी ऊपर की ओर चल रहा है, इसलिए टेंजेंट ऑफ सॉलिड नीचे की ओर बना है। अब ये ऊपर की ओर चल रहा है, लिक्विड का टेंजेंट देखो, जो लिक्विड के लेयर को टच करता होता है वो लिक्विड का टेंजेंट, अगर वो ऊपर की ओर जा रहा है तो एरो नीचे की ओर लगाइएगा। ये जो एंगल बना ना थीटा, इसी एंगल को हम लोग कहते हैं कौन सा एंगल? कॉन्टैक्ट एंगल। ये जो है टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस है। So the angle between the tangent plane of solid and tangent of liquid is called कौन सा एंगल? कॉन्टैक्ट एंगल। जैसे मान लीजिए ये आपका सॉलिड का टेंजेंट था, मर्क्यूरी ऐसे भागता है सीधे नीचे की ओर, मर्क्यूरी ऐसे जब डुबाइएगा तो मर्क्यूरी नीचे की ओर भागेगा। हाँ अनुभव, हम देख लेते हैं आपका जवाब या सवाल जो भी है। जेवियर में सेकंड बुक कंप्लीट है लेकिन फर्स्ट बुक बाकी है। ओके ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स सीसीएल में चल रहा है। ओके, अब ये अंदर की ओर डिप हो रहा है, तो अगर ये नीचे की ओर भाग रहा है तो यहाँ जो टेंजेंट बनाएंगे उसका एरो अपवर्ड रखेंगे, ठीक है, कि वो नीचे की ओर भाग रहा है। तो इस बार आपका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल दिख रहा है थीटा, ये कहलाया कौन सा एंगल आपका? कॉन्टैक्ट एंगल। दोनों ही कॉन्टैक्ट एंगल है। दोनों ही एंगल में खास बात आप गौर कीजिए कि ये 90 डिग्री से कम और ये 90 डिग्री से क्या है? ज्यादा, यानी दो तरह का। बीच में मीटिंग क्यों गायब हो गया? हाँ अवेलेबल है, सॉरी, बोला मीटिंग गायब हो गया। हाँ अनुभव, आप मैसेज में कुछ भेजना चाहते हैं भेजिए। आप सिर्फ हाथ रेज किए हुए हैं, आपका कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं आया है। या कुछ बोले हैं तो हम देख लेते हैं। अनुभव कौन है? कुमार अनुभव, ऐसा कुछ नहीं आया है, आप भेजिए उनको। तो आप गौर कीजिए, एक में थीटा है लेस देन 90 डिग्री, एक में थीटा है ग्रेटर देन 90 डिग्री। इसका मतलब एक अक्यूट एंगल और एक क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल। तो दो तरह का कॉन्टैक्ट एंगल होता है, एक अक्यूट और एक ऑब्ट्यूज। इसका कारण क्या है? कॉन्टैक्ट एंगल क्यों बनता है? तो दो तरह का फोर्स होता है, आप लोग नाम सुने होंगे, एक होता है कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव फोर्स। जैसे कि फेविकॉल में लिखा हुआ रहता है कैसा? लिक्विड, एडहेसिव लिक्विड, बढ़िया। उसी तरह से कोहेसिव एडहेसिव, को मतलब होता है एक जैसा। जब दो एक जैसे मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है तो कहते हैं कोहेसिव फोर्स। जैसे पानी के मॉलिक्यूल के बीच में अगर फोर्स लग रहा है तो कहलाएगा कोहेसिव फोर्स। लेकिन जब दो अलग अलग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगता है तो वो क्या कहलाता है? एडहेसिव फोर्स। जैसे कि पानी और सॉलिड के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगेगा तो कहलाएगा एडहेसिव फोर्स। तो होता क्या है कि दोनों फोर्स यहाँ काम कर रहा है, लिक्विड मॉलिक्यूल का भी फोर्स काम कर रहा है, सॉलिड लिक्विड के बीच ही फोर्स काम कर रहा है। अगर वो दोनों फोर्स मिलकर रिजल्टेंट
ऊपर की ओर हो जाता है तो पानी या फिर लिक्विड ऊपर की ओर राइज करता है, और वही दोनों फोर्स मिलकर अगर डाउनवर्ड हो जाता है रिजल्टेंट, तो वो किधर की ओर काम करेगा, नीचे की ओर। तो वही एक को राइज करता है, एक को डिप करता है, यानी कि वही दोनों फोर्स का रिजल्टेंट देखा जाता है। कौन से दो फोर्स का, कोहेसिव का और एडहेसिव का। इसमें एक बात और जान लीजिए, कॉन्टैक्ट एंगल अगर आपका 90 डिग्री से कम है तो आपका बॉडी भीग जाएगा, लेकिन कॉन्टैक्ट एंगल अगर 90 डिग्री से ज्यादा है तो बॉडी बिल्कुल नहीं भीगेगा। मतलब अगर आप मर्क्यूरी में उतर जाइए और बाहर निकलिए तो भी मर्क्यूरी से आपका शरीर भीगने वाला नहीं है। मर्क्यूरी का थर्मामीटर फूट जाए, देखिए हाथ में रख के उसको पूरा हाथ में नाचने लगेगा। कभी कभी आप देखते हैं कमल के फूल पे या किसी पत्ते पे बारिश की बूंद पूरा कम पत्ते पे जाएगा, लेकिन कहीं उसको भिंगाता नहीं है। और उसका शेप भी आप देखिएगा ऐसा कुछ रहता है ना, ओवल जैसा, यानी कि वो किनारे में जो झुका रहता है। उस समय तो कॉन्टैक्ट एंगल कैसा बन रहा होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। कभी कभी किसी पानी में आप मोम पूरा डाल दीजिए, मोमबत्ती को ड्रॉप कर दीजिए हल्का पानी में, और उसके उस पानी को छुइएगा तो आपका हाथ सूखा ही रहेगा। गौर किए हैं क्या आप, पानी में अगर मोम डाल देते हैं पूरा और उस पानी को छूते हैं तो आपके हाथों में भीगता नहीं है आपका हाथ, क्योंकि आपका कॉन्टैक्ट एंगल उस मोम के चलते, या हाथ में ही मोम लगा कीजिए ना, कॉन्टैक्ट एंगल कितना बन जाता है, ग्रेटर देन 90। तो आपके हाथों को पानी नहीं भीगा पाएगा। तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है कॉन्टैक्ट। कई बार कई जगह पे आप कोशिश करते हैं कॉन्टैक्ट एंगल ज्यादा रखने का, जैसे कि आप होली के समय खूब तेल वेल लगा के जाते हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ताकि जितना बड़ा आ सके, ताकि सरफेस एरिया चाहे बॉडी से वो कम कॉन्टैक्ट में आए, भिंगाए नहीं आपके शरीर को, उस कलर का कॉन्सेप्ट। तो आप ये सब ऑलरेडी कॉन्सेप्ट खेल चुके हैं, तो ये सब कुछ नया बात नहीं है। तो हम डेफिनेशन करने जा रहे हैं किसका, कॉन्टैक्ट एंगल का। जो भी हाथ रेज करते हैं रेज कीजिए, लेकिन हमको कम से कम बता दीजिए। मेरे ख्याल से अनुभव कोई है नहीं, ऐसे ही ज्वाइन कर लिया कोई दूसरा अनुभव क्या। मीटिंग में कम लोग हैं, पिछले मीटिंग से 6 लोग कम है या 5 लोग। डेफिनेशन डालिएगा कॉन्टैक्ट एंगल का, और इसके बाद एक तो न्यूमेरिकल निकाल के रखते हैं, बाबा उड़ जाता है। पर लिख लीजिएगा द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन, हेलो, हाँ 3 जैसे था, और मलिका को फोन करो, ठीक है। द एंगल बिटवीन, the angle between the tangent planes, the angle between the tangent planes, the angle between the tangent planes, the angle between the tangent planes at the solid surface and the liquid surface, ये HCM का लैंग्वेज है। The angle between the tangent planes at the solid surface and the liquid surface at the point of contact, at the point of contact is called contact angle. It's called contact angle. पैराग्राफ चेंज कीजिएगा और नीचे लिखिएगा for the liquid, for the liquid, for the liquid that rises along the solid, for the liquid that rises along the solid, for the liquid that rises along the solid surface, rises along the solid surface, comma, the contact angle is less than 90 degree, is less than 90 degree, is less than 90 degree. पैराग्राफ चेंज कर देंगे। For the liquid, for the liquid, for the liquid that is depressed along the solid, for the liquid that is depressed along the solid surface, for the liquid that is depressed along the solid surface, contact angle is greater than 90 degree. Contact angle is greater than 90 degree.
ये दोनों डायग्राम बनेगा आपका, एक ये और एक ये। और कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल आपको पूछा तो नहीं जाता है, लेकिन आप कोहेसिव और एडेसिव फोर्स का डेफिनेशन मेरे लिए लिख के रखिएगा। सिर्फ डेफिनेशन लिखना है आपको, किसका बताइए, कोहेसिव और एडेसिव का। लिखिए आगे, जल्दी से डायग्राम बना लीजिए सुंदर सा। तो अगला जो टॉपिक हम बोलने वाले हैं वो आपके टीचर जरूर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो इस टॉपिक का नाम क्या है वो लिखिए, कॉन्टैक्ट एंगल से ही रिलेटेड है, लेकिन कॉज ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल आपको हम नहीं बोल रहे क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज को नहीं इंट्रोड्यूस उतना किया है। लेकिन साइड बुक या सब में देखिएगा, दो तरह का फोर्स, कोहेसिव एडेसिव। रिजल्टेंट अपवर्ड होगा तो ऊपर की ओर लिक्विडाइज करेगा, रिजल्टेंट डाउनवर्ड होगा तो नीचे की ओर आएगा। एक बार कोहेसिव ज्यादा होता है एडेसिव से, एक बार एडेसिव ज्यादा होता है कोहेसिव से। बस आपको वही होमवर्क हम दे रहे हैं कि एक रीडिंग लगाइएगा कि किसमें क्या होता है, बस आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, ताकि हम इधर समय बचा के समय पे हम काम कर सके। टॉपिक का नाम है, बन गया, हो गया, पूछिए। तो टॉपिक का नाम लिखिए, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। Capillary tube, CAPILLARY, rise of liquid in a capillary tube। VVI का पावर इंफिनिटी। टॉपिक का नाम है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, CAPILLARY, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। ब्रैकेट में एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला। VVI मार्क करेंगे, आज नहीं देखेंगे क्योंकि ये अकेला टॉपिक पूरे के पूरे 30 मिनट का है, उतना तो मीटिंग भी नहीं होगा। एसेंट फॉर्मूला, ASCENT, एसेंट फॉर्मूला। किसी भी पिपेट पाइप को जब आप या कोई पतले से ट्यूब को आप किसी एक्सपेरिमेंट में भी आप किसी लिक्विड ड्रॉप करते तो पानी अपने आप उसके ऊपर नहीं आ जाता है, कितना ऊपर आएगा, क्या होगा, इसी को हम लोग पढ़ने जाएंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग कैपिलरी राइज जैसे ही खत्म करेंगे वैसे ही क्या शुरू कर देंगे हम लोग, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, स्टोक्स फॉर्मूला जल्दी। तो मेरे ख्याल से कल के क्लास में आपका चैप्टर ऑलमोस्ट डेड हो जाएगा। परसों की क्लास से आपका हम क्या शुरू करने वाले हैं, बोलता नहीं रे, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स अगले क्लास में नहीं, इसके बाद हम सिलेबस में काफी नजदीक आ चुके हैं, मेहनत कीजिए। कोई भी तरह का सवाल हो, डाउट हो, हमको भेजिए। आज तक क्लास यही रोकते हैं।